Assalamu alaikum dear student. Today we are going to study about object. Yesterday we have discussed about verb and today our topic is object. तो आज हम ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हमें क्या कहता है और ग्रामर में इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट को. तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट रिसीव्स एन एक्शन ऑफ अ वर्ब. कि ऑब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो हमें वर्ब के बारे में बताता है. वर्ब्स कौन से होते हैं? एक्शन वर्ब्स होते हैं जो हमने कल डिस्कस किए थे कि कल हमने एग्जांपल्स दिए थे कुछ कि वो खाना खाता है, मैं चाय पीता हूँ, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो गाना गाती है. लाइक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस बिलोंगिंग टू आवर एक्शन वर्ब्स. ये हमारे जो वर्ड्स हैं ना सारे, खाना खाती है, चाय पीते हैं, दौड़ते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, ये सारे हमारे वर्ब कौन से वर्ब्स होते हैं? एक्शन वर्ब्स होते हैं. और वर्ब्स के बाद ही हम किसको यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं. अमूमन जो ऑब्जेक्ट होता है ना हमारा, वो किसके साथ यूज़ होता है? अमूमन हमारा ये वर्ब्स के साथ ही यूज़ होता है. तो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या सेंटेंस बन सकता है अगर हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को ना रखें? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल ये बन सकता है. क्योंकि जो है ना, सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो भी हम सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे कि शी लाफ्स, वो हंसती है. अब इसमें शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट है और लाफ क्या है? हमारा वर्ब है. तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा. तो ऑब्जेक्ट ना होने की सूरत में अगर सेंटेंस में सेंटेंस में अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो भी हम सेंटेंस बना सकते हैं. कोई इतना इशू नहीं होता है कि ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में ना हो तो सेंटेंस नहीं बनेगा. सेंटेंस बनता है ऑब्जेक्ट अगर ना हो तो आज हम ऑब्जेक्ट की कैटेगरीज पढ़ते हैं. यहाँ पर ऑब्जेक्ट की 2 कैटेगरीज हैं. एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो हम मिसाल के तौर पर नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होती हैं ना, मिसाल के तौर पर पेंसिल है, बुक है, ऐसे समझो टेबल है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है ना. ये हमारे कौन से ऑब्जेक्ट हैं? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं. अभी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर हम आते हैं. ये वाला है जो ये सारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं. ये वाला ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारा. ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ वर्ब. इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट आर होम आफ्टर द वर्ब. ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, ये किसको रिसीव करता है? वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है. और इसका जवाब क्या होता है? हमेशा कि क्वेश्चन में व्हाट या होम का आंसर हो उसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसके बाद हो? ये हमारे वर्ब के बाद हो. मिसाल के तौर पर शी रीड्स अ बुक. शी रीड्स अ बुक, वो किताब पढ़ती है. अगर मैं सिर्फ कहूँ शी रीड्स, वो पढ़ती है, तो अभी हमारा कौन सा ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है? यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अराइज हो रहा है वट का. अगर जो हम वट का जवाब देंगे तो ये हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? तो हमारा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. जब भी वट का या होम का हम जो जवाब देंगे तो हमारा वो कौन सा जवाब होगा? कौन सा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी रीड्स अ बुक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट डज शी रीड. वो क्या पढ़ती है? अभी यहाँ पर जवाब में लिखा हुआ है अ बुक. यहाँ पर अ बुक लिखा हुआ है. यहाँ पर अ बुक लिखा हुआ है. तो अ बुक ही हमारा जवाब है और ये ही अ बुक हमारा क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. अब आते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरफ. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो हमें होम, फॉर होम या तो किसी भी एक्शन के बारे में बताएं. ये अक्सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, और इसका आंसर क्या होगा? टू होम या फॉर होम. किसके बाद? वर्ब के बाद. अब मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ ही गेव हर गिफ्ट.
यहाँ पर लिखा हुआ ही गेव हर गिफ्ट, उसने उसे गिफ्ट दी। अब यहाँ पर जो है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो यूज़ हुआ है ना, ये किसके बाद हुआ है? आफ्टर द वर्ब के बाद ही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, और ये अमूमन हमारे प्रोनाउन ही होते हैं। प्रोनाउन को हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन यहाँ पर जो हर है ना, ये एक प्रोनाउन है और इसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो वर्ब के बाद ही इनडायरेक्ट अमूमन यूज़ किए जाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनमें से दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लगा सकते हैं। शी गेव अ गिफ्ट, उसने गिफ्ट दी, या ही गेव हर गिफ्ट, उसने उसे गिफ्ट दी। तो यहाँ पर हमारा ये इस ऑब्जेक्ट का ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। तो कल हम इंशाल्लाह कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।